आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने समाज में दिखावे की दुनिया कितनी खतरनाक है। आप बताना, खुद भी आप देखा होगा लोगों में कि रियलिटी दिखाने में शर्म आती है आज के समय लोगों में। उनको दिखाना है केवल शो ऑफ, जो समाज में उनको लग रहा है कि ये चीज दिखाना अच्छी चीज है। रियलिटी दिखाने में बहुत शर्म आई। जैसे किसी आदमी के गांव है, ठीक है, गांव में रहता है, गांव का वातावरण में वो ज्यादा पला बड़ा बढ़ा है, और वो शहर कभी कभी गया है, ठीक है। लेकिन वो शहर में देखता है शहर वालों को कि वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो वो एक माइंडसेट उसका क्या हो गया है कि ये मतलब सक्सेस है। और वो आदमी गांव में पेड़ के नीचे बैठ के छांव में खाना खा रहा है, यदि आप खेत में काम कर रहा है, तो वो उसके लिए मतलब वो है सबसे लोअर लो काम। मतलब यही दुनिया, एक ही दुनिया में दो टाइप के लोग हुआ है। एक या तो मॉल में बैठ के काम कर रहा है, मॉल में बैठ के खा पी रहा है, बड़े बड़े कॉरपोरेट में कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा है, और एक आदमी खेत में काम कर रहा है, ठीक है। यही समाज, यही दुनिया के लोग उस खेत वाले को सोचेंगे ये गांव का गंवार है, किसान है, गरीब है। वो आदमी जो भले करोड़, मतलब किसान भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, कमाते भी हैं, देखे होंगे कई कई हरियाणा के, पंजाब के किसान तगड़ा पैसे कमाते हैं। लेकिन उनको लोगों को क्या लगता है, किसान है। और ये कॉरपोरेट का जो 20-25 हजार रुपए कमा रहा है सैलरी, वो लग रहा है हाई क्लास, मतलब लगा के टाई बेल्ट गया है, मतलब हाई क्लास। और जो आदमी अपना खुद का काम कर रहा है खेत में, चाहे लेबर से काम करवा रहे हो, चाहे मजदूर से करवा रहे हो, अकेले तो करेगा नहीं, जो ज्यादा खेत है तो मजदूर लगवा के काम कर रहा है। यदि खेत में काम कर रहा है तो यही समाज के लोग उसको लो कास्ट, लो लेवल का काम मानते हैं। द इसीलिए मेन रीजन यही है कि आज की न्यू जनरेशन एग्रीकल्चर पे काम नहीं कर रही है, और एग्रीकल्चर का काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ये उनको भी नहीं पता चल रहा है। मतलब रील्स खाओगे, सोशल मीडिया खाओगे, खाना तो भोजन तो लोगे। अब एग्रीकल्चर को ये यदि कंपनी वाला करने लगेगा, एग्रीकल्चर यदि कोई बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर वाला एम्प्लॉय बंदा करने लगेगा, आप खुद ही देखो ना, बड़े 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 कंपनियों का नाम नहीं लेता, आप सबके आटा दाल आने लगी हैं। तो कॉरपोरेट घुस गया ना एग्रीकल्चर में, वो किसानों से सस्ते में खरीदता है, उसको पैकिंग बस करता है, खुद तो उगाता नहीं है। किसानों से सस्ता खरीदेगा, पैकिंग करेगा और आपको बेच देगा। आप वहां बैठ के कॉरपोरेट में कंप्यूटर चलाओ और मस्त उसको खाओ, आटा दाल मस्त। लेकिन हाँ, उसमें क्या मिला है आपको खुद भी नहीं पता। कितने दिन से रखा है, वो कौन सी पेस्टिसाइड मिलाया है जिससे वो बचा है। मतलब 2-2 साल पुराना आटा पैकिंग में करके खा लेते हैं लोग, क्योंकि वो कॉरपोरेट में मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी भी नहीं कि 2-3 लाख रुपए है, ज्यादा कम परसेंटेज है। जो ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं उनको ठीक है, वो ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं तो फार्म हाउस में अपने लेबर लगा के काम करवा लेते हैं, वो कर सकते हैं। लोग फार्म हाउस खोल लेते हैं, वहां पे खुद प्रोड्यूस करते हैं और खुद खा सकते हैं। लेकिन ये जो बीच वाले हैं, जो 20 हजार 25 हजार सैलरी है, उनके पास गांव में 20-25 एकड़ जमीन है, तो जमीन को वैल्यू खत्म है उनके सामने। 20-25 हजार रुपये सैलरी बहुत बढ़िया है। तो ये लोगों का मतलब समाज में देखने के चक्कर में कि समाज के लोग तुमको क्या कहेंगे यदि एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेती कर रहे हो। खेती इतना लो लेवल का काम बना दिया है समाज के, ये समाज इतना घटिया है, इस खेती को जो लो लेवल का समझ रहे हैं कि तुम पिज्जा बर्गर खाने वाले लोग खेती को लो लेवल समझते हैं। मतलब तुम आइनॉक्स में जाके मूवी टिकट देखो और पॉप, वो बड़े बड़े 400 रुपए का पॉपकॉर्न खाओ और वो तुम्हारा अच्छा हो गया। जो आदमी खेत में बैठ के अपनी खेती करवा रहा है और एग्रीकल्चर से जुड़ा है और पेड़ के नीचे शुद्ध हवा में खाना खा रहा है, घर का बना हुआ खाना, वो भी ऑर्गेनिक बना हुआ खाना, वो लो लेवल का है उनके हिसाब से। और जो 10 बरसों पुराने पे आलू भरा हुआ वो बर्गर खाते हैं, 10 दिन पुराना, उसमें सब्जी वेजिटेबल डली हुई है, वो उनके लेवल हाई लेवल का काम है। और वो लोग ज्ञान इनको देते हैं कि ये गरीब है। गरीब तुम्हारा दिमाग है, तुम लोग इस चीज को वैल्यू नहीं कर रहे हो जो प्योर है।
और उस चीज की वैल्यू कर रहे हो जो घटिया है। तो ये समाज के हैं, और जो लोग इन लोगों से शर्म खाओगे, तुम अपना काम करने में शर्म आएगी, वो सबसे नीचे गड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को शर्म आती है। मैं इसीलिए इसीलिए वीडियो ऐसे डालता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं खुद का काम करता हूँ, ऑर्गेनिक अपनी वेजिटेबल उगाने का प्रयास कर रहा हूँ अभी, तो उसका डालने लगा हूँ। डालूंगा, छोटे छोटे आपको क्लिप मिलेंगे शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम में आप देखो, वहां पे भी डालता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। मुझे पसंद है खुद का ऑर्गेनिक उगा के खाना। अभी तक मेरे बगल में एक पड़ोस में ऑर्गेनिक सप्लाई करते थे, वो खुद प्रोड्यूस करते थे, तो मैं उनके यहाँ से लेता था। लेकिन मेरे बगल में जमीन पड़ी थी, तो मैं सोचा चलो मैं खुद ही उगाता हूँ। तो मैं खुद का उगाऊंगा, मैं खुद का मैं हेल्थ पे फोकस करूंगा। मेरे लिए कॉर्पोरेट जो है ना, वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, बिकॉज मुझे फ्यूचर में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ही बस साइड में करना है। मुझे प्योर स्लो लाइफ जीना है, शांति से। मुझे नहीं चाहिए कॉर्पोरेट में लंबा ग्रोथ, मुझे नहीं चाहिए 4-5 लाख रुपए की सैलरी। मुझे जो है मेरे पास उतने में खुश हूँ। मुझे शांति चाहिए, इम्पोर्टेंट वो है मेरे। और आज के समय जिनके पास सुकून है ना, वो करोड़ों रुपए तुम कमा लोगे, यदि सुकून नहीं है ना, तो तुम क्या करोगे? वो देखो ना भाई का, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल उसका देता हूँ, UK 07, जो खुद का एक्सीडेंट किया था, सुसाइड किया था फॉर्च्यूनर में। उसके पास कितना पैसा था, लेकिन सुकून नहीं था। रीजन, किसी कारण से स्ट्रगल कर रहा था। शांति लो, जीवन में सुकून लाओ। आपको जो करना करो, हेल्थ में फोकस करो, एग्रीकल्चर में फोकस करो, आपके पास जमीन है तो उस पे फोकस करो, लोगों को ऑर्गेनिक सप्लाई करो। लोगों को चाहिए, यदि आपके पास जमीन है ना, तो आप केवल ऑर्गेनिक सब्जी उगा के लोगों को सप्लाई करके कमा सकते हो। डेयरी फार्म खोल सकते हो, प्योर मिल्क की डिमांड है। देखो ना, कभी भी फेस्टिवल होता है तो लोग इतना मिल्क प्रोड्यूस कहाँ से आ जाता है, सब मिलावटी चल रहा है। बड़ी बड़ी जो ये स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट देते हैं ना, ये सब घपलेबाजी है, करप्शन है सब जगह। तो प्योरिटी का तो नाम निशान नहीं है। प्योरिटी आपको लाना पड़ेगा मार्केट में, और अपॉर्चुनिटी बहुत है। यदि आप प्योर सामान दे सकते हो तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये 2 दिन का इनकी मजदूरी करने से अच्छा आपका खुद का काम कर लो। यदि आपके पास 2-4 एकड़ भी जमीन है ना, तो खुद का काम कर सकते हो, डेयरी फार्म खोल सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्म कर सकते हो। कुछ लोग भौंकेंगे कि भाई एग्रीकल्चर करना इतना इजी नहीं है, टफ है। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं थोड़ा बहुत भी? ये बताओ, तुम खाते क्या हो? खाते तो अनाज ही हो ना, और इस चीज को तुम बढ़ावा दे रहे हो कि ये टफ है। मतलब यदि टफ है फिर भी तुम्हें खाना तो पड़ेगा ना भाई, समझो बात को। एग्रीकल्चर टफ भी है फिर भी तुम्हें भोजन तो लेना पड़ेगा। ये कंप्यूटर खाओगे या नोट खाओगे? खाना तो दाना ही है ना, भोजन तो लोगे। टफ हो चाहे इजी हो, उगाना तो पड़ेगा ना। तो ऑर्गेनिक टफ बोल बोल के कुछ नहीं होता। तुम केमिकल खा लोगे ऑर्गेनिक टफ है तो? केमिकल पी लो, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं वो पी लो, फिनाइल पी लो। टफ क्या होता है? एग्रीकल्चर को टफ बोल के भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। टफ होगा, मानता हूं कि तुम मेहनत करने, मतलब तुम किसान बैकग्राउंड से नहीं थे तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी टफ होगा। लेकिन वो नीड है, वो जरूरी है। तुम्हें नहीं मिल रहा है प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है, प्योर नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें उगाना पड़ेगा। ये टफ वो कुछ नहीं होता। जैसे नहाते हो डेली, जैसे डेली कुछ भी ब्रश करते हो, वो रेगुलर वाली चीज खाना भी है। डेली खाना भी खाते हो, डेली पानी भी पीते हो। पानी मिलना टफ है, लोग पैदल जाते हैं, दूर दूर से पानी लेके आते हैं। तो यदि उग नहीं रहा है तो उसका दिमाग लगाओ, कैसे कौन सी केमिकल बनाऊं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जीवामृत क्या बनाऊं कि उगा सकूं, कीड़े ना लगे। बिना पेस्टिसाइड के उगाना जरूरी है, टफ भले है। तो ये मत सोचो कि किसानी टफ है, एग्रीकल्चर टफ है, मानता हूँ, तभी हर सीजन पानी नहीं गिरता, समस्याएं होती है किसानों के साथ। लेकिन वो जरूरी है, वो नीड है। उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, कितना भी पैसे कमा लो। तुम्हें ये कॉरपोरेट वाले यदि प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें 100% में 75% केमिकल मिला है। कितना भी बोलते हैं कि मैं प्योर ऑर्गेनिक दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से
आउटसोर्स कर रहे हैं, इतना तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। आपके पास खुद जमीन है ना, खुद उगाओ खुद खाओ, आज का समय यही है। कुछ नहीं बचा है, किसी का भरोसा कर ही नहीं सकते। इतना भी बोल दे कि आपको 100% नेचुरल है, कहीं से नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है ना, कोई कर ही नहीं सकता बिना कुछ डाले। और आपके पास खुद की जमीन है तो अपने फैमिली के लिए तो कम से कम उगा सकते हो, और जब तक खा सकते हो तो प्योर खाना स्टार्ट करो। तो ये जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि आप 2 लाख रुपए सैलरी कमाओ, जरूरी ये है कि सुकून से जियो, प्योर खाना खाओ, हेल्थ पे फोकस करो, आपकी बीमारी ना लगे, आपको फैमिली को बीमारी ना लगे, और ट्रेवलिंग करो। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। और ये जो ज्ञान फैलता है कि 9 to 5 मजदूरी करो, उसके बिना कुछ नहीं है, समाज में तुम्हारा दबदबा है, समाज कैसी की तैसी। तुम कुछ भी, तुम्हें बीमारी लग जाएगी, 1 रुपया नहीं देने आएगा समाज का कोई भी इंसान। तो अपने जीवन में फोकस करो, समाज को अपने लास्ट में रखना, सबसे लास्ट में समाज के रखो। ये कोई काम नहीं आता यदि आपके परिवार के साथ कुछ हो जाता है तो। थैंक यू।